पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक और चीज इकबाल भाई के दुनिया की तमाम टीमें अपने साथ स्पिनर्स को लेकर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एडम जंपा है, उसके अलावा वो ग्लेन मैक्सवेल से भी बॉलिंग करा लेते हैं। अगर इंग्लैंड के पास जाएं तो मोइन अली और आदिल रशीद हैं। फिर भारत ने रविचंद्रन अश्विन को भी शामिल किया है, कुलदीप यादव भी हैं और रविंद्र जडेजा भी हैं। न्यूजीलैंड के पास मिचेल सेंटनर हैं, उसके अलावा जो रविंद्र रुचेरा जिन्होंने 97 रन किए वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इश सोडी भी उनके पास हैं। फिर आप अफगानिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, नूर अहमद को तो खिलाते नहीं है, फिर राशिद खान, उसके अलावा उनका मुजीबुर रहमान और फिर उसके अलावा मोहम्मद नबी। बांग्लादेश शकीबुल हसन को लेकर जा रहा है, मेहदी हसन मिराज है वहां पर स्पिनर्स जो हैं। तो और फिर सारी साउथ अफ्रीका तबरेज शमसी, केशव महाराज। तो आप क्या देखते हैं, सारी टीमें ऐसे मुस्तनद स्पिनर्स लेकर आ रही हैं, इट मीन्स कि भारत की विकेटें स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। इसमें कोई शक नहीं, सबने स्टडी की हुई है, रिकॉर्ड सामने है। इंडिया के अंदर जो मैचेस होते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड है उनके पास और सब तैयारी करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबने होमवर्क किया हुआ है कि वहाँ की जो विकेटें हैं उसके ऊपर कौन से बॉलर्स इफेक्टिव होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग। ये शो करता है कि हर टीम ने अपनी एक हिकमत अमली तय की है और वो उसके मुताबिक अपनी टीम को बना के लाए हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो बॉलर्स आए हैं वो क्या क्वालिटी बॉलर्स हैं या नहीं है। मेजॉरिटी क्वालिटी बॉलर्स हैं, ठीक है। आपके पास जो बॉलर्स हैं वो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, उनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जैसे आप नवाज या शादाब को ये ऑलराउंडर्स अपने आप को कहते हैं। अच्छा, फिर उसमें वो जो आगा है उसको भी आप सलमान अली आगा उसको भी आप पूरी तरीके से इफ्तिखार को भी, हालांकि बेटर बॉलर्स। तो मकसद कहने का ये कि आप अपना एक शो अभी तक नहीं किया कि हमारा कौन सा रेगुलर क्वालिटी बॉलर है जिसको हम यूज करेंगे और इससे हम गारंटीड रिजल्ट लेंगे। तो ये एक बड़ा है। इसमें आपको जो मिसिंग हो रही है वो अबरार की हो रही है। उसामा को अब बड़ी मुश्किल से आपने खिलाना शुरू किया है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अबरार बाहर हो गया इस वक्त, तो इमाद वसीम को आपने नहीं लिया जबकि वो एक्सपीरियंस बॉलर था। आपको ऐसे इवेंट के लिए नया बॉल भी कर देता। तो अगर आपको बिट एंड पिट्स के साथ चलना था तो आप अमाद को ले लेते, वो बैटिंग भी कर लेता था, वो नए बॉल भी कर देता था। ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है भारतीय जर्नलिस्ट रोहित जागरान ने, और रोहित जागरान वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मेरे साथ इकबाल कासिम है। आप तो शायद उस वक्त पैदा ना हुए, 87 का जो आपको याद है बेंगलोर टेस्ट, इकबाल कासिम ने बड़ी जरूरत। मेरी पैदाइश 92 की है सर, 92। हाँ 92 की, वही तो मैंने पहले ही कह दिया ना आपको। लेकिन इकबाल कासिम का नाम तो सुना होगा रोहित आपने। जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, ये बताएं कि आप पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से है 3 तारीख को हैदराबाद में, और क्राउड को अब अलाउ किया जाएगा। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्राउड को अलाउ नहीं किया गया। कैसा एटमॉस्फेयर देखते हैं आप के प्रैक्टिस मैच में भी, वार्म अप मैच में भी आप समझते हैं कि स्टेडियम में तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में आएंगे? बिल्कुल सर, विदाउट अ डाउट। मतलब यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में फैंस क्रिकेट देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने उस दिन भी जब हम साथ में चर्चा कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि कैसे जो है एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान की टीम को रिसीव करने के लिए, मतलब अनऑफिशियली रिसीव करने के लिए, क्योंकि रिसीव करने के लिए तो वहां पे सारा सिस्टम था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे जो फैंस वहां पर थे, जो अब तक पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, अभी थोड़ी देर पहले शदाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि सिक्योरिटी के हवाले से हो, रहन सहन के हवाले से हो, खाने को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो छोड़ दीजिए, जो गोरे हमारे साथ आ रखे हैं उनको बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। तो जिस तरह की हैदराबादी बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक तो रिसेप्शन की बात बता रही है, और दूसरी चीज जो फैंस को लेकर है, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब पाकिस्तान की जो टीम की बस है वो जब निकलती है गेट से, तो वहां पर आप देखेंगे कि फैंस ही फैंस खड़े हुए हैं, और लोग बस जब निकल जाती है तो बोलते हैं मैंने इमाम को देखा, मैंने शदाब को देखा। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज देम। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाबर तो छोड़ दीजिए, बाबर तो ऑब्वियसली एक तरीके से एक ग्लोबल आइकन है उस तरीके से, लेकिन अगर आप बाकियों को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो ये पूछ रहे हैं कि अरे वो कौन है वो कौन है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दे नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम।
अच्छा। और जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, नसीम को लेकर के थोड़े से डिसहार्टेंट है लोग कि कि वो नसीम नहीं missing आया है। हाँ। क्योंकि अच्छा जी, रोहित, जी, आप वो जिक्र missing कर रहे थे खानों का, तो पाकिस्तानी टीम जिस होटल में ठहरी है, अब 11 अक्टूबर को यहाँ से जाएगी, तकरीबन 10-12 दिन, तो वहां पर तो मैंने देखा मेन्यू बड़ा जबरदस्त है। मटन चॉप्स हैं, उसके अलावा हैदराबादी बिरयानी है, उसके अलावा ग्रिल्ड फिश है, फिर जो वेजिटेबल पुलाव है, बहुत सारी डिशेज रखी हुई हैं वहाँ पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी उन डिशेज को एंजॉय करें। और जिस तरह आपने कहा कि गोरे जो पाकिस्तान के साथ हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं स्टाफ के। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में अगर आप कुछ जगह चुनना चाहें, और आप तो खुद इतनी बार दौरा कर चुके हैं, तो हिंदुस्तान में अगर आप कुछ जगहें चुनने चाहें जो अपने खाने के लिए बड़ी मशहूर है, तो उसमें लखनऊ का बड़ा जिक्र होता है, उसमें पुरानी दिल्ली का बड़ा जिक्र होता है, और उसमें हैदराबाद का भी बड़ा जिक्र होता है सर। हाँ, लखनऊ में तो टुंडे के कबाब आपने खाए हैं? मैंने खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मशहूर है लखनऊ में टुंडे के कबाब हो गए। और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के अलावा जो शाही मस्जिद के नीचे करीम का रेस्टोरेंट है, पूरी दिल्ली में शाही मस्जिद के आसपास बटोरे, पता नहीं क्या क्या मिलता है। मैंने वो करीम का भी खा रहता है सर। अच्छा जी रोहित जी, तो ये चीजें सर, और हैदराबाद जैसा मैंने कहा आपको, आपने जिन बातों का जिक्र किया बिल्कुल वही है। प्रोटीन किस तरीके से दिया जा सकता है, चिकन, मटन, फिश, सारी की सारी चीजें। उसके अलावा भी अगर आप जो जिसे आप कहो कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का उसके बाद जो रिएक्शन है, या जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ सपोर्ट स्टाफ का जिस तरीके से रिएक्शन है, वो बिल्कुल मतलब हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लग रहा है कि शायद पहले से पूछ कर मतलब पूरी तरीके से रेडी रखा गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी टीम ने बड़ा फर्स्ट नहीं किया इस चीज को लेकर के कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि भाई ये बहुत स्पेसिफिक है हम अपनी डिमांड को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी अब तक दिया गया है एज एन एथलीट जो देना चाहिए वो मिल रहा है, सबसे सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, कल पाकिस्तानी टीम निजाम के उधर भी गई थी, सुना है कि एक तो होटल में कल डिनर था, उसके बाद कहीं गई थी पाकिस्तानी टीम कल? जी 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 जी, कल शाम को जो है थोड़ा सा आउटिंग थी, और पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई है कि वो निकले थोड़ा सा बाहर। और आपको पता है सिक्योरिटी को लेकर के मतलब काफी मसले हैं उस तरीके से कि भाई आप कहाँ जाओगे, कितना जा सकते हो, कितना नहीं। तो उन सारी की सारी चीजों को देखते हुए भी मुझे लगता है हर एक चीज चुनी जा रही होगी, देखी जा रही होगी। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट की गई होगी वहां से कि भाई हमें इस जगह पर जाना है, लेकिन ऐसा होता हुआ देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान की टीम एज एन टीम एक्सप्लोर भी कर सके, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा है, नवाज के अलावा अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो नवाज आ रखे हैं, और फिर मेरे ख्याल से सलमान आए थे लीग के लिए, तो उसके अलावा यहाँ पर और कोई आया नहीं तरीके से। तो ऑब्वियसली एक इंडिया को एक्सप्लोर, मतलब ऑल ओवर इंडिया तो वो नहीं जा पाएंगे, 5 शहर ही हैं उनके पास भी, तो उन 5 शहरों को भी वो जितना एक्सप्लोर कर लें आई थिंक वो बेटर है पाकिस्तान की टीम के लिए। तो कल निकले थे शाम को। ठीक है रोहित, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आइंदा भी आपको जरूर जहमत देंगे। रोहित जागरान, भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो हमसे बात कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम के हवाले से बता रहे थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से बात करेंगे। जब 87 में ये दौरे पर गए थे तो वहां तो पाकिस्तानी टीम जो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी सिक्योरिटी अब है, वो तो पाकिस्तानी टीम का जो दौरा था वो 34 बरस कबल था।